जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डी के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube परिवार डी के सर रीजनिंग क्लासेज पर। मेरे प्यारे साथियों, आप जिस जिस गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाते हैं तो रीजनिंग के अंदर आपको सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्याय निगमन के, कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अगर इनकी हम चर्चा करेंगे तो ये काफी बच्चे परेशान रहते हैं इनकी ओर से, क्योंकि ये लगता तो ऐसा है एग्जाम में कि हम इसको सही करके आ रहे हैं, लेकिन हम देखते जब आंसर की आती है तो क्वेश्चन गलत निकलता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के मैं डायरेक्ट वार करूंगा इन क्वेश्चनों पर। तो आज आपको बताया जाएगा कि सिलोजिज्म के बारे में जो क्वेश्चन है जो सही कैसे किए जाए। एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथी, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, बस वीडियो देखते रहना, यकीन मानना पलकों पलकों में सीख जाओगे। कहते हैं ना, आंखों आंखों में प्यार हो गया तो आंखों आंखों में सिलोजिज्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथी, न्याय निगमन, इसकी कुछ बेसिक रूल होते हैं। अच्छा, न्याय निगमन होता क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलते हैं, तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इसका जो बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को टिक टिक करते चले जाएं एकदम राइट एंड राइट। चलिए देखिए, मैं बताता हूं। जैसे कि कोई स्टेटमेंट दिया, कोई कथन दिया, और कथन क्या कहा है, उसने कहा है कि सभी बंदर भूरे हैं, सभी बंदर भूरे हैं। और अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि कुछ कुत्ते भूरे हैं, कुछ कुत्ते भूरे हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसमें से जो निष्कर्ष पूछेगा, जो कंक्लूजन पूछेगा, तो उन निष्कर्षों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि निष्कर्ष कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। एक स्टेटमेंट के अंतर्गत आपके लिए 3 से 4, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं, कंक्लूजन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला कंक्लूजन दिया, उसने कहा कि कुछ कुत्ते बंदर हैं, कुछ कुत्ते बंदर हैं। और दूसरा कंक्लूजन दिया जाता है यहां पर, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे कि कुछ भूरे बंदर हैं, कुछ भूरे बंदर हैं। मेरे प्यारे साथी जरा समझेंगे, बताओ आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथी, अगर आप किसी को ऐसा लगे कि मैं तेज गति से पढ़ा रहा हूं या स्लो गति से पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप जब भी वीडियो को देखें तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपकी हर साथी की कमेंट को पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इतना तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब तो साथ में चलता ही चलता है। चलिए ध्यान से, सभी बंदर भूरे हैं, कुछ कुत्ते भूरे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सीख जाओगे। उसने कहा है कि सभी बंदर भूरे हैं, तो ध्यान से समझें, ये बंदर हो गए भाई, जितने भी बंदर है सब भूरे हैं, तो भूरे ऊपर आ गए, सभी बंदर भूरे हो गए। अब उसने कहा है कि कुछ कुत्ते भूरे हैं, तो आप यहां से जोड़िएगा, कुछ कुत्ते क्या हो गए, भूरे हो गए, तो यहां से जो भूरे और कुत्ते का सब में रिलेशन जोड़ दिया, कुछ में रिश्ता जोड़ दिया आपने। लेकिन अगर मैं बात करूं कुत्ते और बंदर के बारे में, रिलेशन जोड़ने के बारे में नहीं बोला है, तो हम यहां तक नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, पॉसिबिलिटी में जोड़ेंगे। वो आने वाले टाइपों में सिखाया जाएगा आपके लिए। अभी तक यही चल रहा है तो हम यही तक सीखेंगे। अब केवल इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इन कंक्लूजन को देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन एकदम सही है। तो उसने क्या कहा है कि कुछ कुत्ते बंदर हैं, कुछ कुत्ते बंदर हैं। क्या यहां पर बताया गया कुछ कुत्ते बंदर? कुत्ते और बंदर का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं या नहीं है? भाई कुत्ते और बंदर का रिलेशन स्टेटमेंट में बोला ही नहीं है, तो हम यस या नो हम कुछ भी नहीं बोल सकते अपनी ओर से। कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे सकते, कोई भी तर्क नहीं दे सकते, हमें इसी के अनुसार देना पड़ेगा। तो कुत्ते और बंदर के बारे में यस और नो में से कुछ नहीं कह सकते हो।
उसने कहा है कि कुछ कुत्ते बंदर हैं, कुछ कुत्ते बंदर हैं, तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये होगा गलत। अगला, कुछ भूरे बंदर हैं, कुछ भूरे बंदर हैं। एक प्यारे साथी एक चीज समझना, जब कुछ कुत्ते भूरे हैं, कुछ कुत्ते भूरे हैं, तो कुछ भूरे तो कुत्ते हो ही जाएंगे, तो इससे ये एकदम सही हो जाएगा। अगर इसमें ये कहता कि कुछ बंदर कुत्ते हैं तो भी गलत होता, कुछ कुत्ते बंदर ये भी गलत होता, या ये कहता कुछ बंदर कुत्ते नहीं है, कुछ बंदर कुत्ते नहीं है, तो भी गलत होता, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम कह नहीं सकते, कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते अपनी ओर से। उम्मीद है मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को एक ही बार में सही कैसे किया जाए ये सिखाया जाएगा आज। तो मेरे प्यारे साथी सभी को आप नोट कर लेना, मैं अब इसको मिटा रहा हूं और आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको नोट कर लेना। मैं इसका बेसिक नियम सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथी, इसके कुछ नियम हैं, वो खुद मेरे नियम हैं। ऐसे नियम सिखाऊंगा आपके लिए जैसे कि एक ही बार में क्वेश्चन एकदम सेट बैठ जाएगा आपके माइंड में। देखिए नियम क्या है, जैसे कि मैंने कोई डायग्राम बनाया मेरे प्यारे साथी, ए इसके ऊपर बनाया बी, ये फर्स्ट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, टाइप नंबर फर्स्ट की एक फर्स्ट चीज सिखाऊंगा आपके लिए। मैंने ये डायग्राम बनाया, अब इस डायग्राम में से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझे ध्यान से। यहां पर मैं आपके लिए एक नियम ऐसा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते आप। जब कभी आप अंदर से बाहर की ओर जाएं, अंदर वाले व्यक्ति से बाहर वाले व्यक्ति की ओर जाएं, अर्थात ए से बी की ओर जाओगे, तो आप ऑल का रिलेशन लगा करके बोलोगे, आप सभी का रिश्ता लगा करके बोलोगे। कैसे कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है, ऑल ए आर बी। लेकिन जब आप बाहर से और अंदर की ओर ऐसे आओगे तो इसमें सम का रिश्ता लगाओगे। क्या लगाओगे, सम का रिलेशन, यानी कि कुछ का। जैसे कि आप कह सकते हो कुछ बी ए है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है। तो आपने जो कंक्लूजन निकाले, आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, आपने निकाला क्या कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है दोस्तों, बी है, सभी ए क्या है, बी है। दूसरा निष्कर्ष आपने क्या निकाला कि कुछ बी क्या है, ए है, कुछ बी ए है, कुछ भी क्या है, ए है। इस प्रकार से आपने सही निकाला। दोस्तों अगर किसी को मेरे पढ़ाने की गति जो स्पीड है वो आपको लग रही है, अगर स्लो पढ़ा रहा हूं, तो मेरे प्यारे साथी टीचर को थोड़ा स्लो ही पढ़ाना पड़ता है, जिससे कि हर बच्चे को समझा सके। आप जानते हैं टीचर के ऊपर जो दायित्व होता है वो सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। जिस बच्चे को थोड़ी स्पीड ज्यादा करनी है तो स्पीड बढ़ा लो, भाई स्पीड बढ़ा लेंगे, आप मोबाइल की सेटिंग में जाकर बढ़ा लीजिए। चलिए तो अब आपने देखा कि ऑल ए आर बी, अंदर से बाहर कर गए तो ऑल का रिश्ता दिया हमने, और बाहर से अंदर की ओर आए सम बी आर ए, कुछ भी क्या हुए, ए हुए। तो बाहर से अंदर की ओर किसका रिलेशन देंगे आप, कुछ का। तो बस ये पॉइंट मत भूलना। जैसे कि मेरा सेकंड पॉइंट आया आपके लिए, सेकंड पॉइंट ये है मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा आम पपीता, और एक और दिया मैंने इसके ऊपर आम पपीता और केला, ये तीन चीजों का दिया मैंने, तीन डायग्राम बना दिए, एक दूसरे के ऊपर लगा दिए मैंने। अब इसमें से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैंने आपको फिर बता देता हूं, पहले भी बताया था कि जब आप अंदर से और बाहर वाले व्यक्ति की ओर जाते हैं तो रिश्ता किसका देंगे, ऑल का, सभी का। तो आम से पपीता की ओर जाएंगे तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी का रिश्ता देंगे, और आम से केला की ओर अगर आप जा रहे हो तब भी तो आप अंदर से बाहर की ओर ही जा रहे हो, तब भी आप सभी का रिश्ता बोलेंगे। क्या, ऑल मैंगो आर बनाना, ऑल मैंगो आर पपाया। तो इस प्रकार से आप सभी का रिश्ता लगा करके बोलोगे। अच्छा एक चीज और समझो, जब आप पपीता से केला की ओर जाओगे तब भी तो आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो ना, तब भी आप क्या बोलेंगे, ऑल पपाया आर बनानाज। आ गई बात समझ में, यानी कि सभी पपीता क्या होंगे, केला होंगे। उम्मीद है कि सभी वाला रिश्ता आपको समझ में आया होगा। जैसे कि इसमें से सभी वाले रिश्ते हम एक साथ लिख लेते हैं, मैंने कहा ऑल मैंगो आर क्या, पपाया, तो यानी कि सभी आम पपीता है, सभी आम पपीता है। दोस्तों मैंने दूसरा पॉइंट कहा
क्या, ऑल मैंगो आर बनानाज, सभी आम क्या है, केला है, सभी आम क्या है, केला है, सभी आम क्या है, केला। तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा क्या कि ऑल पपाया आर बनाना, यानी कि सभी पपीता क्या होंगे, केला होंगे, ऑल पपाया आर केला, यानी कि बनाना, सभी पपीता क्या होंगे प्यारे साथियों, केला है। तो सभी पपीता क्या है, केला। तो ये तो ऑल वाले रिलेशन निकाल दिए। अगर मैं बात करूं सम का, किसका, सम का रिश्ता, तो सम का रिश्ता लगाएंगे आप। जैसे आप बाहर से अंदर क्यों आएंगे, ऊपर केला है, केला से पपीता क्यों आएंगे, तो क्या कहेंगे, सम बनाना आर पपाया, यानी कि कुछ केले क्या है, पपीते। क्लियर है ना, ठीक है। अगर आप केला से आम क्यों आएंगे तो क्या कहेंगे, सम बनाना आर मैंगोज, यानी कि कुछ केला क्या है, आम है। अगर आप पपीता से आम क्यों आएंगे तो क्या कहेंगे, सम पपाया आर क्या, मैंगो, तो यानी कि कुछ पपीता क्या होंगे, आम होंगे। तो कुछ वाले रिलेशन और जोड़ दें, तो चौथा जो रिलेशन बनाएंगे, कंक्लूजन जो बना के चलेंगे, क्या कहेंगे, कुछ केला पपीता है, कुछ केला पपीता है, कुछ केला क्या है मेरे प्यारे साथियों, पपीता है। अगला पॉइंट क्या कहा है कि कुछ केला क्या है, आम है, कुछ केला क्या है मेरे प्यारे साथियों, आम है, क्या है, आम है। और अगला क्या बोला है, कुछ पपीता क्या होंगे, आम होंगे, कुछ पपीता आम है, कुछ पपीता क्या मेरे प्यारे साथी, आम है। उम्मीद है कि जो 6 मैंने जो आपके लिए कराए हैं, ये कंक्लूजन 6 कंक्लूजन मैंने आपके लिए निकाल के दिए। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन समझ में आए होंगे मेरे प्यारे साथी। यकीन मानना, पलकों में सिखा दूंगा, नजरों में सिखा दूंगा। बड़े परेशान रहते हो ना आप रीजनिंग से, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, एक एक टाइप खोपड़ी में जबरदस्ती बैठा दूंगा। जैसे पढ़ने का मन आपको बस एक बार जुड़े, आप लगातार जुड़े, आपका मन ऐसे आकर्षित कर लूंगा रीजनिंग की ओर, जैसे बाहर में जाते समय नई नई चीजों की ओर आकर्षित होता है ना। किसी का मन करता है टिकिया की ओर, किसी का तंदूरी रोटी की ओर, किसी का रसगुल्ले और किसी का कहीं और ही मन करता है। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आकर्षित कर लूंगा, बस आप लगातार जुड़े रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भैया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मैं अगले कंटेंट की ओर चलता हूं। उम्मीद है कि यहां तक आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट करते रहना, मैं इसको क्लीन करके और अगले चीज की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए तो मेरे प्यारे साथी, इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैंने जो थर्ड पॉइंट बनाया आपके लिए, तीसरा जो पॉइंट बताया वो क्या है, समझ लो जरा। मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाया और दूसरा डायग्राम मैंने यहां से बनाया। तो जो तीसरा डायग्राम है ना, मैंने वो यहां से ऐसे बनाया आपके लिए। अब ऐसे जो बनाया है, मैंने रखा यहां पर ए, यहां पर रखा बी और यहां पर रखा सी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम दो प्रकार से बना सकते हैं मेरे प्यारे साथी। एक तो आप इस प्रकार बना सकते हैं और एक इसी को आप इस प्रकार बना सकते हैं। कैसे, ये बड़ा वाला बनाया मैं, एक छोटा वाला अंदर ऐसे बन जाएगा और एक बनेगा ऐसे। तो इस डायग्राम और इस डायग्राम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये सेम रिलेशन निकाल के देंगे हमें। तो किताब में आपको उसी स्टेटमेंट में कहीं तो ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा, कहीं पर ये मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से सेम कंक्लूजन निकल के आएंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। चलिए अब इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हो, अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब आपको पता है बी और सी इन दोनों में पूरी तरह से तो कोई समाया नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन है, तब थोड़ा थोड़ा लगा करके बोलेंगे क्या कि कुछ बी क्या है, सी है, कुछ सी क्या है, बी है। सम सी आर बी एंड सम बी आर सी। तो आप क्या बोलेंगे, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। दूसरा कंक्लूजन क्या लगाएंगे आप, कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है। थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे आप, थर्ड पॉइंट बोलेंगे अब ए और सी में सम का रिलेशन बोलेंगे। देखो यहां से थोड़ा सा ही तो मिल रहा है, पूरी तरह से तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, सम ए आर सी
एंड सम सी आर ए, यानी कि कुछ ए क्या है, सी है, और कुछ सी क्या है, ए। तो आपने कहा क्या कहा, कुछ ए सी है, और फोर्थ पॉइंट क्या निकाल के दिया आपने, कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है, जब बी और ए के रिलेशन की बात करेंगे, पांचवा पॉइंट, तो कुछ बी क्या है, ए है, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है, कुछ भी क्या है, ए है। और मैंने एक और पॉइंट निकाला छठवां, तो मैंने क्या कहा, सभी ए, अब अंदर से बाहर को जाएंगे तो ऑल लगा तो बोलेंगे ऑल ए आर बी। जब ए और बी का रिलेशन बताओगे ना, तो आपको पता ही है कि अंदर से बाहर को जाएंगे तो ऑल का रिश्ता बोलेंगे, तो ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। बताओ समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथी? कमेंट करके जरूर बोले। माना कि मैं अभी लाइव क्लास एकदम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं गांव से एकदम वीडियो बना रहा हूं, तो ये चीजें यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड कर करके मैं आपके लिए दूंगा। आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको जो चीज की जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई चीज प्रॉब्लम आती है, अपनी समस्या को कमेंट में जरूर लिखें, जैसे कि मैं नेक्स्ट में जो अगली जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको उस कमेंट का जवाब जरूर देखने को मिलेगा। मैं हर प्यारे साथी की कमेंट पढ़ूंगा, इस वीडियो की जो कमेंट को, प्रत्येक कमेंट को पढ़ूंगा, और उस प्रत्येक कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, अगली वीडियो पक्का देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी भी प्रॉमिस करता हूं। तो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद है यहां तक कंटेंट आपको एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस इतना ही कहूंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मैं आपको लेके करके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंटेंट। आप लगातार इसको मजबूत तरीके से 2-3 बार देखें और कंटेंट क्लियर करके चले। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।